योगिनी एकादशी व्रत की कथा अत्यंत पुरातन और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है, जो हमें धर्म, भक्ति और कर्तव्य के महत्व की गहराई से अनुभूति कराती है। ये कथा स्कंद पुराण में वर्णित है, जो योगिनी एकादशी के व्रत की महिमा को उजागर करती है। बहुत समय पहले की बात है, अलकापुरी नाम की एक दिव्य नगरी थी, जहां धन के देवता कुबेर का शासन था। राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन विधिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करते थे। उनकी सेवा में एक पुष्पवाटिका का माली कार्यरत था, जिसका नाम हेममाली था। उसका कार्य था कि वह प्रतिदिन सुंदर और ताजे फूलों को चुनकर लाए और पूजा के लिए राजा कुबेर को प्रदान करे। हेममाली अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना लीन था कि एक दिन वह अपने कार्य को भूल गया। वह उस दिन फूल नहीं लाया और समय पूजा का निकल गया। राजा कुबेर ने जब देखा कि फूल नहीं आए हैं और पूजा में विलंब हो रहा है, तो उन्होंने अपने सेवकों से खोज करवाई। सेवकों ने आकर बताया कि माली अपनी पत्नी के साथ विलास में लिप्त है और पूजा के लिए फूल नहीं लाया। ये सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने हेममाली को शाप दे दिया कि वह तत्काल कोढ़ रोग से पीड़ित हो जाएगा और अपनी पत्नी से अलग हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से हेममाली का सुंदर शरीर कुरूप हो गया। उसका शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया और वह भयंकर पीड़ा में वन वन भटकता फिरा। हेममाली को समाज ने त्याग दिया था। उसकी पत्नी भी उससे दूर हो गई थी। उसका शरीर दुख और रोग से जल रहा था और उसका मन पछतावे से भारी था। एक दिन वह भटकता हुआ हिमालय पहुंचा, जहां महान ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। वह उनके पास गया और हाथ जोड़कर सारा वृतांत सुनाया। हेममाली ने पश्चाताप करते हुए कहा कि उसने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है और अब वह प्रायश्चित करना चाहता है। उसकी करुणा और पश्चाताप को देखकर ऋषि मार्कंडेय को उस पर दया आई। ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करेगा, तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुझे रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि के निर्देश अनुसार हेममाली ने उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की, दिन भर उपवास रखा, रात्रि को जागरण किया और भक्ति भाव से व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया, उसका शरीर पुनः सुंदर और स्वस्थ हो गया और उसे मानसिक और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति हुई। योगिनी एकादशी व्रत के अनेक लाभ बताए गए हैं। यह व्रत पापों के नाश के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत से पूर्व जन्मों के कर्मबंधन टूट जाते हैं और आत्मा मुक्त होती है। इस एकादशी का पालन करने से व्रती को अनेक जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं, जैसे उसने कई यज्ञ, तीर्थ यात्रा और दान कार्य किए हों। यह व्रत व्यक्ति को नरक से मुक्त कर स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाता है। योगिनी एकादशी व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो लोग संतान सुख, वैवाहिक सुख, धन, स्वास्थ्य या मानसिक शांति की इच्छा रखते हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत एक दिव्य अवसर है जब व्यक्ति अपने सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। यह न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराता है, बल्कि आत्मिक उन्नति और भगवत स्मरण का भी मार्ग खोलता है। योगिनी एकादशी का महत्व केवल व्रत रखने में ही नहीं, बल्कि उसमें निहित भावना, भक्ति और आत्मशुद्धि में है। जो इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करता है, उसे न केवल अपने कर्मों से मुक्ति मिलती है, बल्कि वह अपने जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य, समृद्धि और अंत में मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। एकादशी की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार योगिनी एकादशी की कथा अत्यंत पावन और कल्याणकारी मानी जाती है। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। इसका वर्णन पद्म पुराण में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। एक समय की बात है, अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम के एक राजा का शासन था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से किया करता था। उसकी सेवा में हेममाली नाम का एक यक्ष भी था, जो शिवजी के लिए फूल लाने का कार्य करता था। हेममाली की पत्नी विशालवती अत्यंत रूपवती और मनोहर थी। एक दिन हेममाली अपने राजा के आदेश पर पुष्प लाने गया, लेकिन पुष्प लाने के बाद वह अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी विशालवती के संग रमण करने लगा। वह अपने कर्तव्य को भूल गया और भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प नहीं पहुंचा सका। जब ये बात कुबेर को पता चली, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने हेममाली को शाप दे दिया, तू अपने धर्म और सेवा से विमुख हुआ है, इसलिए तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा और तू स्वर्ग से पतित होकर मृत्युलोक में कष्ट भोगेगा। हेममाली को तुरंत ही शाप के प्रभाव से भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। वह पतित होकर जंगलों में भटकने लगा। दुख और पीड़ा में उसने अनेक वर्षों तक भटकते हुए तपस्या की, लेकिन शांति नहीं मिली। एक दिन वह हिमालय पर ऋषि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। वहां वह बहुत ही दुखी अवस्था में ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और अपने सारे पापों की कथा सुनाकर उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि मार्कंडेय ने करुणा से प्रेरित होकर कहा, हे हेममाली, तू बहुत बड़े पाप का भागी बना है, लेकिन यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक करेगा, तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तू पुनः स्वस्थ होकर दिव्य स्वरूप को प्राप्त करेगा। हेममाली ने विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से न केवल उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया,
बल्कि उसका शरीर पुनः तेजस्वी और सुंदर हो गया। उसने भगवान शिव और विष्णु की कृपा से पुण्यलोक प्राप्त किया। इस प्रकार यह कथा हमें ये सिखाती है कि योगिनी एकादशी का व्रत पापों से मुक्त करता है, शारीरिक और आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायक होता है जो अपने जीवन में किसी भूल के कारण दोषी हो गए हों और उद्धार की कामना करते हैं।